ये देश देखने को, रहने को बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इन्होंने हर चीज़ है इनके पास, हर फील्ड के अंदर इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। टेक्नोलॉजी में जो रोज़मर्रा की सहूलतें होती हैं उसमें दे हैव एवरीथिंग, बट देयर इज़ नो सोसाइटी। नो सर्कल, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। आस पड़ोस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, चाहे ये कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। कोई पड़ोस नहीं, कोई समाज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आस पड़ोस के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पड़ोसी से मांग लाओ, परंतु आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोस ही नहीं है, आप जानते ही नहीं किसी को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 17 तारीख को, 17 फरवरी को हमारे घर के पास ही, बिल्कुल हमारे साथ ही दीवार लगती है, एम्बुलेंस आई, 2 एम्बुलेंस आई। मुझे मेरे बेटे ने बताया, मनी ने, कि एम्बुलेंस खड़ी है बाहर। तो मैंने उसको कहा भी आप पड़ोसी हैं, हमें पता करना चाहिए। वो गया, पता चला कि हमारे पड़ोसी 81 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर हैं। वो डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, ओनली 1 ग्रैंड डॉटर, वो 5 जनवरी से हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो उसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। वो बस एक ही बात कह रहे थे कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अपने यहाँ किसी घर के आगे एम्बुलेंस आ जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। यहाँ किसी को कोई खबर नहीं, कुछ नहीं पता किसी को आस पड़ोस में कि हमारे घर में क्या हो रहा है या पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। लोग अपने में ही व्यस्त हैं, सुबह शाम काम में लगे रहते हैं। अगर यहाँ 911 की सहूलत ना हो तो ज़िंदगी बड़ी दुश्वार है, रह ही नहीं सकते। बस यहाँ एक है कि 911 पे फ़ोन करो, तुरंत विदिन 4 मिनट्स एम्बुलेंस आ जाएगी, पुलिस आएगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी। वो आके चेक करेंगे भी क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि डॉक्टर की टीम आई थी वहाँ, वो उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, ताकि, क्योंकि अकेले थे घर पे वो। और वो जाना नहीं चाहते थे, कहते मैं आई डू नॉट वांट टू गो हॉस्पिटल। तो उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, पुलिस की मदद से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या कोई आस पड़ोस है, कुछ है यहाँ। ये भारत नहीं है या कोई और एशियन कंट्री नहीं है कि किसी के घर में कोई मुसीबत आ जाए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। यहाँ किसी को कोई पता नहीं कि 5 जनवरी से वो लोग मुसीबत में हैं, किसी को नहीं पता। वो तो मनी चला गया वहाँ देखने के लिए, बेटा चला गया वहाँ देखने के लिए, नहीं तो हमें भी क्या पता चलता अगर एम्बुलेंस ना आती कि उनके साथ क्या हो रहा है। बढ़िया है देश है वैसे रहने के लिए, पर इन चीज़ों को देखते हुए
पड़ोस को, समाज को, समाज नाम की चीज़ तो है ही नहीं यहाँ कुछ, कोई लोग नहीं इकट्ठे होते, कहीं कुछ नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ पार्टीज़ हैं, वहाँ मिलते हैं दूर दूर, आस पड़ोस में पार्टी नहीं होती, कहीं किसी जगह कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं आपस में, वो वही एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं। ये सिस्टम है यहाँ का। मुझे 4.5 महीने यहाँ हो गए, मैंने खूब पार्टी अटेंड की यहाँ, खूब सेमिनार अटेंड किए, पर जो समाज अपने यहाँ है, जो वैल्यूज़, जो मूल्य, सामाजिक मूल्य अपने यहाँ हैं, वो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। आर्टिफिशियल है सारा कुछ, नकलीपन, नकली हंसी, नकली बातें, सारा कुछ। रहने को तो मन करता है यहाँ, क्यों? क्योंकि माहौल बहुत बढ़िया, पीसफुल है ये देश, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है। अभी यहाँ 21 अक्टूबर को इलेक्शन हुए थे यहाँ, जैसे अपने लोकसभा के होते हैं ऐसे यहाँ फेडरल इलेक्शन थे पूरे कनाडा की। तो पता ही नहीं किसी को कि इलेक्शन है यहाँ, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। कोई टीवी पे डिबेट नहीं, कोई इतने लोग नहीं बैठे जो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कुछ नो, नथिंग एट ऑल। बड़ी पीसफुली सारा काम चल रहा है। कोई, मैंने तो कोई किसी की उल्ट बयानबाजी सुनी नहीं। हाँ, उन्होंने अपने काम की तारीफ की, भी हमने ये काम किए हैं, और जो दूसरी पार्टी आने वाली वो कहती है हम ये काम करेंगे, अगर अच्छे लगे तो वोट दे देना। और यही स्ट्रेटजी इसने अरविंद केजरीवाल ने अपनाई थी यहाँ दिल्ली इलेक्शन में। उसने भी ये इसी नाम पे वोट मांगी कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दे देना, नहीं मत देना। तो अगर सीखना है ना, इन लोगों की से सीखो, बहुत कुछ है सीखने के लिए इनसे, पर हम इनकी जो बुरी चीज़ें उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं मान रहे हम। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें भी अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में डेवलपमेंट की सोच लानी होगी कि हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं पीसफुली। अगर ये हिंदू मुस्लिम गाय और ये चीज़ें अगर हमारे देश में मसले ना हो, हम बहुत बढ़िया हैं और देशों से, बहुत ही बढ़िया हैं हम। अब जैसे मैंने कल ही पढ़ रहा था कहीं कि ये हम वी आर द 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5वें स्थान पे हैं, पहले टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर, रिच कंट्रीज़ में। तो हम इसे और भी रिच बना सकते हैं, इसको और डेवलप कर सकते हैं अगर हमें भाईचारा हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।